कि मोदी तेरे झूठे वादों से मारा गया मुजफ्फरपुर की जनता, सीधा साधा। और यह जुमलेबाजी सरकार, भाजपा सरकार, फिर मोदी जी का जो सेनापति अमित शाह वहां पर उसी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं जहां उनके प्रधानमंत्री यह कह के गए थे कि बस सरकार बनेगी और तुरंत मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट चालू कर दिया जाएगा। यह जुमलेबाजी 15-15 लाख रुपया, अच्छे दिन आएंगे, और तुरंत यही अमित शाह कहते हैं कि हम, यह जुमलेबाजी थी। सुरेश शर्मा यहाँ के पूर्व मंत्री मेट्रो का इंजीनियर को लाकर पूरा नपवा उखवा के मिठाई बंटवा दिए कि एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है, चार्टर प्लेन, छोटे प्लेन, छोटी उड़ानें यहाँ से दिल्ली तक की उड़ाई जाएगी। यह जुमलेबाजी मुजफ्फरपुर की जनता कब तक सहेगी? मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, जो आज पूरे मुजफ्फरपुर की जनता पोल्यूशन से प्रभावित है। सारे लोग एम्स दिल्ली से लेके पटना से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है और स्मार्ट सिटी में काफी भ्रष्टाचार है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। मुजफ्फरपुर में कल यानी 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह पताही हवाई अड्डे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर हल्ला बोला है। कहा कि भाजपा हमेशा जनता के साथ वादा खिलाफी करती आई है। पिछले बार भी प्रधानमंत्री ने जो हवाई अड्डे का सपना दिखाया था वह पूर्ण नहीं किया है और अब इसी जमीन पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। कांग्रेस ने जनता से आह्वान किया है कि आप अमित शाह के कार्यक्रम का विरोध करें, क्योंकि भाजपा ने आपके साथ वादा खिलाफी किया है। आगे आप खुद ही सुनिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल क्या कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 5 तारीख को पताही एयरपोर्ट पर आगमन है, संबोधित है, उनका कार्यक्रम है। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार उनके आगमन के संबंध में आज प्रेस वार्ता कर रही है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि मोदी तेरे झूठे वादों से मारा गया मुजफ्फरपुर की जनता, सीधा साधा। इसी एयरपोर्ट, पताही एयरपोर्ट पर मोदी जी विगत लोकसभा चुनाव में आए थे और बोले थे कि यहाँ पताही एयरपोर्ट से उड़ानें होगी और हवाई जहाज उड़ेगी, और वादा करके गए, लेकिन आज तक एयरपोर्ट का 4 दिवाली भी नहीं बन पाया। और यह जुमलेबाजी सरकार, भाजपा सरकार, फिर मोदी जी का जो सेनापति अमित शाह वहां पर उसी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं जहां उनके प्रधानमंत्री यह कह के गए थे कि बस सरकार बनेगी और तुरंत मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट चालू कर दिया जाएगा। यह जुमलेबाजी 15-15 लाख रुपया, अच्छे दिन आएंगे, और तुरंत यही अमित शाह कहते हैं कि हम, यह जुमलेबाजी थी। सुरेश शर्मा यहाँ के पूर्व मंत्री मेट्रो का इंजीनियर को लाकर पूरा नपवा उखवा के मिठाई बंटवा दिए कि एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है, चार्टर प्लेन, छोटे प्लेन, छोटी उड़ानें यहाँ से दिल्ली तक की उड़ाई जाएगी। यह जुमलेबाजी मुजफ्फरपुर की जनता कब तक सहेगी? हम भारतीय जनता पार्टी के, हम केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं कि भाई यह जो पताही एयरपोर्ट है वह कब तक बनेगा? प्रधानमंत्री जी जो आकर एयरपोर्ट पर जो भाषण दिए कि मछुआरों का कॉरिडोर बनाया जाएगा और घोषणा किए, वह क्या हो गया मछुआरा समाज का, जो खुद पताही एयरपोर्ट पर वह घोषणा किए थे मछुआरों के समाज के लिए। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि आखिरी और सवाल कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, जो आज पूरे मुजफ्फरपुर की जनता पोल्यूशन से प्रभावित है।
सारे लोग एम्स दिल्ली से लेके पटना से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है और स्मार्ट सिटी में काफ़ी भ्रष्टाचार है। हम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से भी पूछना चाहते हैं कि वह आकर कहते हैं कि बिहार सरकार निकम्मी सरकार है, वह 475 एकड़ जमीन नहीं दे रही है। हम पूछना चाहते हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से कि उस समय किसकी सरकार थी? 2013 में मनमोहन सिंह सरकार प्रधानमंत्री थे और बिहार में उन्हीं के एनडीए सरकार थी। बराबर जो है भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार रही और भूमि राजस्व मंत्री यहीं के औराई के विधायक राम सूरत राय मंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी यह जुबली सरकार जो बार बार उलझाकर मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल कमिश्नरी को जो ठगने का काम कर रही है, यह बंद करे। और मैं मुजफ्फरपुर की जनता से आह्वान करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि यह जुमलेबाजी नहीं चलने दीजिए। आप लोग अमित शाह जो आ रहे हैं उसका विरोध करिए, इसलिए कि महात्मा गांधी जी भी मुजफ्फरपुर आके चंपारण आंदोलन किए थे। देश की आज़ादी यहीं से शुरुआत हुई थी और यह 10 साल अब इनका होने जा रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर जो घोषित राजधानी है, उत्तर बिहार का सांस्कृतिक राजधानी है, मुजफ्फरपुर को कुछ नहीं मिला। मुजफ्फरपुर ठगा ठगा महसूस कर रहा है और स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट हो रही है। यहाँ अगर 20 मिनट अगर बारिश हो जाती है तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। बीजेपी तो कह रही है ऐतिहासिक रैली होगा कल। एकदम ऐतिहासिक रैली बीजेपी क्यों नहीं कहेगी? पूरा पैसा जो है अडानी का और ये जितना बैंक से लूट है, अडानी का जो पैसा है और जितने भी बीजेपी कॉर्पोरेट का राजनीति कर रही है, खरबों रुपया है। आज आप देखिए कि मध्य प्रदेश में साड़ी दे दे के वोट मांग रहा है बीजेपी। मतलब कि आपका कहने का पैसे की भीड़ होगी? पैसे से भीड़ है। जनता कहाँ? ये तो भूमापाली इसका गाड़ी घूम रहा है और ये सब डुप्लीकेट नेता, ये अजीत कुमार, आज सुरेश शर्मा, आई और बाकी जितना नेता सब डुप्लीकेट जो है, कभी वो दल में कभी वो दल में कभी वो दल में, वही सबको जिम्मेवारी दिया गया है और एमपी का टिकट का लोभ दिया जा रहा है और उसी में भीड़ जुटाने के लिए जो है सारे लोग को लगाया जा रहा है। यहाँ के एक जो बड़े मजबूत आदमी हैं उनको भी लोभ दिया जा रहा है कि लोजपा से टिकट दे देंगे तो भाजपा से टिकट दे देंगे, भीड़ जुटाइए। और यह लोग गांव गांव जा रहे हैं। अरे नेता का मतलब होता है कि एक बार नेता अगर आते हैं तो लाखों हजारों लोग उनके नाम से जुट जाता है। लेकिन यहाँ बस से और यह खरबों रुपया की खर्चा है। अमित शाह यहाँ इस रैली में खरबों रुपया, आप देखिए कि होर्डिंग बोर्डिंग जो लगा है गेट, हजारों हजार करोड़ रुपया का खर्चा है इनके रैली में। पूर्व मंत्री तो कह रहे 40 में 40 सीट जीतेंगे बिहार में। अरे कुछ सीट नहीं जीतेंगे और इनका 40 से 40 सीट महागठबंधन जो है जीतने जा रही है। इसलिए कि गरीब, बुर्बा, पिछड़ा, अकलियत, सवर्ण सब समझ गया है कि अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख ये सब ठग रहा है। मध्यम वर्गीय परेशान है, किसान परेशान है, गरीब मजदूर परेशान है। यह जुमलेबाजी की सरकार, भाजपा सरकार अब आने वाली नहीं है और अमित शाह जी को करारा जवाब मुजफ्फरपुर देगी। हम आह्वान करते हैं, हम निवेदन फिर से करते हैं मुजफ्फरपुर की जनता को कि इसके सभा में आप न जाएं और इसका कड़ा विरोध करें। इसलिए कि जो मुजफ्फरपुर आज पटना के लेवल पर यह शहर है, जिला है, आज एयरपोर्ट दरभंगा भेज दिया गया, एम्स दरभंगा भेज दिया गया, सेंट्रल स्कूल जो है मोतिहारी भेज दिया गया। मुजफ्फरपुर को सिर्फ जल जमाव में छोड़ दिया गया है। इसलिए मुजफ्फरपुर से महान जनता से हम आग्रह करेंगे, कांग्रेस पार्टी आग्रह करेगी कि इस जुमलेबाजी पार्टी भाजपा का विरोध करे और अमित शाह का विरोध करे। यह जुमलेबाज लोग है, यह गोधरा कांड का अभियुक्त है, यह तरी पार है, यह नेता नहीं है।
यह गुंडा है और यह गुंडागर्दी से गोदरा कांड करा के हमारे हिंदू भाई को ठगने का काम किया है। हिंदू भाई से ठग कर यह गुजरात में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जो है, मोटा और मोदी दोनों जो है कि पूरे देश को बेवकूफ बना रही है। हम आग्रह करेंगे फिर जनता से, महान जनता से कि इस जुमलेबाज से सतर्क रहें। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।